आइए आज आप सब जानेंगे करवा चौथ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। इस बार करवा चौथ का व्रत जो कि 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में चौथ माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। करवा चौथ का व्रत जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस दिन जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, माता गौरी का पूजन किया जाता है, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय आदि का पूजन किया जाता है। यह अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। इस बार करवा चौथ का व्रत जो कि 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 9:32 पे है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रात्रि 9:21 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है व्रत के लिए वह 1 नवंबर को हो रहा है और करवा चौथ के व्रत में इस दिन विशेष करके चंद्र दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। तो चंद्र दर्शन करने का जो समय है वह समय चंद्रोदय का जो कि 1 नवंबर को रात्रि 8:01 पे चंद्रोदय है। आप इसके बाद जो कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत से जगहों पर जो कि समय का थोड़ा सा फर्क होता है तो लगभग 8:30 तक चंद्रोदय सभी जगहों पर हो जाएगा। अगर मौसम के चलते चंद्रमा दिखाई ना पड़े तो पंचांग के अनुसार जो चंद्रोदय का समय है उसके अनुसार आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 1 नवंबर को जो राहु काल का समय है वह समय सुबह 11:41 से दोपहर 1:06 तक। इस बार जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि सुबह 6:14 से अगले दिन सुबह 4:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा योग है। जो भी करवा चौथ का स्त्रियां व्रत धारण करती हैं उन्हें चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से चौथ माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह भगवान गणेश चौथ माता से कहनी चाहिए। और चतुर्थी के व्रत में जो कि इस दिन निर्जला रह करके व्रत को धारण किया जाता है और शाम को चंद्रोदय होने पर उससे कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का, चौथ माता का, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस व्रत को सभी जगह अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाते हैं, लेकिन विशेष करके इस व्रत में भगवान गणेश जी के पूजन का और शिव परिवार का पूजन करना जो कि विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। और जब चंद्रमा उदित होते हैं तो फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का अर्घ्य देना चाहिए। दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके या कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करे या जल से अर्घ्य प्रदान करे। इस दिन जो चंद्र दर्शन किया जाता है वह छननी के द्वारा चंद्र दर्शन किया जाता है और फिर स्त्रियां अपने पति का उसी छन्नी से दर्शन करती हैं। और चंद्र देवता का इस दिन जो कि पंचोपचार या षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से चंद्रमा का पूजन करके अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अपने पति के चरण स्पर्श करनी चाहिए। उसके बाद फिर जल के द्वारा व्रत खोला जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से कलश को स्थापित करके वहाँ पे 2 करवा रखनी चाहिए। एक मीठे का हो, एक सादा हो। 2 करवा रख करके कलश के नीचे जो कि सप्तधान्य या कुछ अनाज रखनी चाहिए। कलश में मौली लपेट करके कलश में जल, पैसा, कुशा, सुपारी डालनी चाहिए। उसमें आम्रपल्लव डालनी चाहिए और उसके ऊपर से एक अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखना चाहिए
और सबसे पहले जो कि भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। किसी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर कलश का पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान शिव, माता पार्वती का, भगवान कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। चौथ माता जो कि माता गौरी, माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती हैं, तो इनका पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें सफेद या पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। चौथ माता को जो कि इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, लाल वस्त्र चढ़ाएं, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। वस्त्र के बाद जल से आचमनी करवाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करें और फिर माता पार्वती को जो कि सिंदूर चढ़ाएं, कुमकुम अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी कामना हो, अपने अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से पूजन संपन्न होने के बाद जो कि करवा चौथ का व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनते वक्त अपने हाथों में पुष्प ले या कुछ अनाज ही रख करके कथा को श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनने के बाद फिर चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। उस समय ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें और फिर इन मंत्रों के द्वारा चंद्र देवता से प्रार्थना करें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारण वसम भवम नमामि शशिनम सोमम संभूर मुकुट भूषणम। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता की पूजा कर ले। चंद्र देवता का जो कि छन्नी के द्वारा दर्शन करनी चाहिए। इसके बाद फिर पति का दर्शन करें। इसके बाद आप जल से व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से, भगवान शिव, माता पार्वती, चौथ माता की कृपा से सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर लौट आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है, जो कि वह उस व्रत को निर्जला रखती है और वह खाना तभी खा पाएगी जब तक कि चंद्रमा का दर्शन न हो जाए और चंद्रमा को अर्घ ना दी जाए, तब तक मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और फिर उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में उसे रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन अब ग्रहण कर सकती हो।
बहन भी खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। फिर दूसरा टुकड़ा डालने पर उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और फिर वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती हुई जाती है। और 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगती है, लेकिन वह भाभी टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोड़ों से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है और बार बार अपने भाभी से आग्रह करती है। भाभी भी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है और खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत जीवित हो जाता है और श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे भगवान श्री गणेश, हे चौथ माता, हे गौरी माता, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही जो भी भक्त आपका सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करे, आपका कथा श्रवण करे, वैसे ही सब सुहागिनों महिलाओं का सुहाग अखंड रखना और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। इसी प्रकार से जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।